भारत में बिछते हुए सड़कों के जालों को जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं कि भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सड़क मार्ग सुगम होना भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की शक्ति का एक परिचायक है। लेकिन यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स की मृत्यु का दर भारत में है। यह हमारे लिए बहुत दुखद है। यह इतना दुखद है कि इसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। चंद मिनट में हंसते खेलते परिवार समाप्त हो जाते हैं और वह पुनः हमारी यादों में तो रहते हैं, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो सकती। न जाने कितने परिवार नित्य इस तरह से छोटी छोटी गलतियों से, ट्रैफिक की समस्याओं से और ट्रैफिक व्यवस्था से वो अपने प्राण गंवा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सड़क बनाने के साथ साथ सरकार को इस सुरक्षा मानकों पर ज़्यादा अच्छा ध्यान देना चाहिए और जो बजट वो सड़क बनाने करके आए और ये टोल बूथ से होने वाली आय में लगा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर दें कि हमें सरकार ये फिक्स कर दें कि जो टोल बूथों पे आय हो रही है, अकूत पैसा नित्य वसूला जा रहा है, कम से कम पैसा देने वाले की सुरक्षा की तो जिम्मेदारी और गारंटी सरकार ले। क्या हम अगर 1100 रुपए एक चालक से, एक गाड़ी से चार्ज करते हैं, तो क्या हम उस परिवार का बीमा नहीं कर सकते? क्या हम उस परिवार को सुरक्षा के मानकों पर विपरीत दिशा से आती हुई गाड़ियों को रोका नहीं जा सकता? क्या वहां पर जो मानक हैं सुरक्षा के, एक खड़ी हुई गाड़ी रात में वहां विश्राम करती है बिना किसी इंडिकेटर के, उसको पुलिस वाले और अन्य टोल से उठा करके बाहर नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो टोल व्यवस्था को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ये नित्य होने वाली मृत्युआं किसी ना किसी रूप में सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय गडकरी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो ये मृत्यु एक्सीडेंट से हो रही हैं, इन पर विराम लगाने के लिए आपके पास जो कवायद है, जो आपके वैज्ञानिक हैं, जो आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम का प्रयोग करके, कुछ भी करके उसको, इस सुरक्षा के मानकों को दृढ़ और सुरक्षित करना होगा